नमस्कार विद्यार्थियों, ये कक्षा 10th के लिए आपकी मैथ्स की क्लास है। कक्षा 10th के लिए मैथ्स की क्लास है, ठीक है। और समय इसका 5 मिनट से 10 मिनट के बीच रहेगा, ठीक है। 5 मिनट से 10 मिनट के बीच रहेगा। और ये आपकी जो श्रृंखला चल रही है कक्षा 10th के लिए मैथमेटिक्स की, उसमें आपकी ये क्रमबद्ध एक 7वीं क्लास है, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको आपकी एक्सरसाइज 1.4 कराएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है, अच्छा आप लोगों ने कक्षा 9th में वास्तविक संख्याओं का मतलब जो परमे अपरमे दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं उसको आपने शांत और अशांत करना पड़ा था, ठीक है। शांत और अशांत करना पड़ लिया था, यानी कि शांत कौन से नंबर्स होते हैं और अशांत कौन से नंबर्स होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, यानी कि शांत एवं अशांत। शांत एवं अशांत, ठीक है। इसके बारे में क्या करना है, देखिए जब हम 9th क्लास में थे तब हमने शांत अशांत जब किए थे तब उसमें हमने विभाजन का प्रयोग किया था। विभाजन का मतलब भाग का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर हमें बिना विभाजन किए शांत एवं अशांत बताना है कि किसी भी परमे संख्या या परमे संख्या का जो प्रसार है वह शांत है या अशांत है, इसे बिना विभाजन किए बताना है। तो चलिए आज हम अपनी एक्सरसाइज का पहला सवाल और दूसरा सवाल देखते हैं। पहले सवाल में आपसे पूछा गया कि बिना विभाजन किए हुए शांत अशांत बताइए, और दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनका दशमलव प्रसार बताइए, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें। तो हमारे पास सबसे पहला जो डिजिट है वो है आपकी 23 सही 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये जो संख्या लिखी हुई है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, बिना विभाजन किए हुए बताना है। और अगर ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार भी बताना है, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने जब पिछली क्लास में हमने विभाजन करके पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पर हम ऐसी संख्याओं को देख लेते थे, पहले हम इसका सही करते थे फिर हम उससे भाग देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस हमें जो नीचे हर दिया हुआ होगा, यानी ये जो हर दिया है हर, और ऊपर क्या होता है अंश, ठीक है, हर व अंश। तो हमें केवल हर में देखना है, इसमें देखना है हर में देखना है। यदि किसी भिन्न का हर किसी भिन्न के लिखेंगे यहाँ पर, किसी भिन्न के हर के गुणनखंड यदि केवल दो या केवल 5 या 2 व 5 दोनों के गुणज आते हैं, तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो इसका हर दे रखा है, हमसे ये बोला गया कि यदि किसी भिन्न के हर के गुणनखंड, यदि उसमें केवल 2 या केवल 5 या 2 व 5 दोनों के गुणज आते हैं तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा जो नीचे वाला नंबर है उसका अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 और 5 दोनों डिजिट आ रही हैं,
तो इसका अगर हम इस रूल से देखेंगे तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, अतः अतः दी गई संख्या में दी गई संख्या में 2 व 5 के गुणज हैं, 2 व 5 के गुणज हैं। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका शांत होगा। चलिए अब इसका करके देख लेते हैं भाग दे करके, क्योंकि दूसरे प्रश्न में उसने हमसे ये कहा है कि वह यदि किसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत आता है तो उसका विभाजन भी करके दिखाइए। ठीक है, यानी उसका दशमलव प्रसार बताइए। चलिए अब हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 का मान होता है 8 गुणा 5 की पावर 2, 2 का मान इसका होता है 25, 25 अट्टे कितने होते हैं 200। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो संख्या लिखी हुई है वह है 23/200। कितनी है, 23/200। चलिए 200 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 23 में भाग करेंगे तो जाएगा ही नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 200 एकम 200। ठीक है, बचा कितना, 30। कितना बचा, 30। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, 200 एकम 200। ठीक है, कितना बचा, 100। क्लियर। अब जब ये 100 बच गया तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 और बढ़ा देंगे, 1000। 200 पंजे 1000। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये कट गया 200 पंजे। तो हमारा देखिए ये दशमलव प्रसार क्या हो गया, रुक गया, यानी इस डिजिट के बाद आप इसको नहीं आगे बढ़ा सकते। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कितना है, 0.115। ठीक है, 115 नहीं पढ़ेंगे इसे आप क्या पढ़ेंगे, 0.115। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल समझ में आया। यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तभी आपको ये चीज करनी है, अगर शांत नहीं है तो आपको इस तरीके का कोई भी मटेरियल निकालना नहीं है। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल क्या है, 129/2 की पावर 3 गुणा, ठीक है 2 की पावर 3 नहीं है, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्यों, क्योंकि इसने हमसे कहा था या तो केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो इसका प्रसार शांत होगा। लेकिन यहाँ देखिए 2 भी है 5 भी है, लेकिन 2 और 5 के साथ साथ 7 भी आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। और जब इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा तो क्या होगा, इसको हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम बता देंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि हर में 2 व 5 के अलावा 7 भी है। ठीक है, 7 भी है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक, अब आपको होमवर्क के सवाल दे देते हैं हम, अब आपको उनको देखना है कि वह शांत हैं या अशांत हैं। तो लिखिए, तो पहली संख्या है आपकी, ठीक है मैं यहां पर होमवर्क दे दे रहा हूं आपको। पहला है 35/30। पहला क्या है, 35/30। कितनी है, आपका होमवर्क का पहला सवाल कितना है, 35/30। ठीक है, दूसरा सवाल है आपका 6/15। तीसरा सवाल है 77/210। अब आप देख रहे होंगे इनके जो नीचे के जो हर है उसमें इस तरीके का कोई भी मटेरियल नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड करने नहीं आते हैं तो आप हमारे चैनल लव कुमार वार्षणी पर जाकर के क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वीडियो नंबर 3 या 4 को जाकर के देखेंगे, तो उसमें आपको गुणनखंड बताए गए कि किसी भी संख्या के गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। केवल आपको नीचे वाली संख्या के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अगर उसमें केवल 2 का आंकड़ा आता है तो शांत,
केवल 5 का आंकड़ा आता है तो सान, 2 और 5 के दोनों के आते हैं मिलकर के तो सान, 2 और 5 के अलावा अन्य किसी का आ जाता है तो अशांत लिखेंगे। ठीक है, आगे एक संख्या है आपकी 29/343। आगे एक और है 15/1600। एक और है 13/3125। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, इन सवालों के आंसर आपको होमवर्क में निकालने हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो में शांत और अशांत के बारे में बताया गया था। यदि आपको शांत और अशांत के बारे में समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि कोई आपको डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथ ही साथ इसे अपने 10th के स्टूडेंट्स यानी कि जो 10th के आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके सहपाठी होंगे उनके साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी आपकी दिक्कत है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।